Hello forever. ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। हम फॉरएवर में खड़े हैं जहां पर मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। नमस्ते। आज का दिन कुछ जोश दिखाने का दिन है, तो जरा एक जोश चेक हो जाए किस किस के अंदर कितना जोश है। आप लोग एक्साइटेड हैं? दोस्तों, अब हमारे बीच में हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला, प्लीज वेलकम। वेल दोस्तों, इस बार पहली बार हमारे एशिया के कुछ दोस्त भी इस इवेंट में शामिल हुए हैं। कैन वी गिव देम अ बिग हैंड? एफएलपी इंडिया में का नाम हम लेते सारी उनकी छवि हमारे सामने आ जाती है। आई वुड इनवाइट मिस निकिता नेत्रवाला। Please welcome on stage the Diamond Manager and GLT member, Miss Jane Leach on stage. When you join forever, you are in forever, forever. Well, दोस्तों, next जो शख्सियत हैं, the Executive Vice President and Secretary Miss नवाज गासवाला। उनको disappoint मत करना। Come on, I want your commitment. Please welcome on stage Miss Cynthia Mohan, wife of Mr. Greg Mohan. None other than Mr. Greg Mohan, President, forever living. Well, दोस्तों, next Mr. Aiden O'Hara also. आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं? Energy, the excitement filled with over 7,000 people. What an incredible feeling that is.
your decisions that you make today will से पहले ये सोचिए कि कल मेरे साथ मेरी लाइफ में एक चैलेंज आने वाला है, और जैसे ही आपके पास वो चैलेंज आएगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हैं, देन वो चैलेंज आपको चैलेंज नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा, और खुद भी आप उस चीज से बाहर निकलेंगे और दूसरे को भी निकालेंगे। What an amazing opportunity this is, and to see so many people learning so much in one place here, it's just incredible. वो महान दूरदर्शी इंसान है, रेक्स बॉन्ड। Thank you, Greg. Thank you. ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। होप सो मेरी आवाज़ अभी आप सभी के तक क्लैरिटी के साथ आ रही होगी। जी स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन, आज का न्यू मंथ विद न्यू ट्रेनिंग्स, ठीक है, न्यू पावर के साथ, नए नए गोल्स के साथ। मेरा नाम कमलप्रीत सिंह है। होप सो आपके सभी टीम पार्टनर्स, ठीक है, इस मीटिंग में ज्वाइन हो चुके होंगे नई शुरुआत करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है। न्यू गोल्स हमने सेट करने इस मंथ को लेकर, क्योंकि देखो 2021 के 6 मंथ गुजर चुके हैं, अभी बारी है लास्ट 6 मंथ। बहुत सारे लोगों ने 6 मंथ में बड़ा कुछ अचीव किया है, ठीक है, बट अभी, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग की थी इस साल की, जहाँ अब हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, देन हमारा फोकस होने वाला है कि आने वाले 6 महीने में हम रिकॉर्ड ब्रेक्स करें, नए नए रिकॉर्ड्स बनाएं, ठीक है, उनके लिए अपने गोल सेट करें, ठीक है जी। बहुत सारे पर्सन वेरी फर्स्ट टाइम आज की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे, मेरी तरफ से आप सभी लोगों का वेलकम है जी, ठीक है। जहाँ बहुत सारे लोग वेरी फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होंगे जी। नाम मेरा कमलप्रीत सिंह है, सिस्टम में एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ तकरीबन 5 साल से, ठीक है जी। मैं अकेला जहाँ पर मैनेजर नहीं हूँ, बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था आज के टाइम में बड़े, ठीक है, अच्छे लेवल्स पर काम कर रहे हैं। नियर अबाउट 50 से ज़्यादा, ठीक है, मैनेजर्स मेरे साथ और काम कर रहे हैं। और टीम फायर की आप लोग सभी लोगों का वेलकम है जी टीम फायर में, ठीक है जी, जहाँ पर आपको इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है, इतनी ज़्यादा सपोर्ट की जाती है, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस मंथ जो लास्ट मंथ गुजर के निकला है, जून मंथ में बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा हम ग्रुप्स में मैसेज देख रहे हैं, बहुत नए नए लोगों के मैनेजर्स लेवल डन हुए हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, बहुत सारे लोग बने हैं, ठीक है जी। आप सभी पर्सन जिन लोगों ने लेवल्स अचीव किए, आप सभी लोगों का, ठीक है, बहुत बहुत सभी लोगों को बधाई है,
अब बारी है हमारी, जो लोग इन लेवल्स पर नहीं पहुंच पाए हैं, या जिन लोगों ने अभी न्यू लेवल्स अचीव किए हैं, नेक्स्ट लेवल हमने कौन सा अचीव करना, उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है। बड़ा कुछ आपके लिए, ठीक है, ट्रेनर्स लेकर आने वाले हैं इस पूरे मंथ में। बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स होने वाली हैं, बहुत अच्छे अच्छे वेबिनार्स होने वाले हैं, ताकि ठीक है आप सभी लोगों का बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सके, आपको सपोर्ट करने के लिए। हम लकी हैं कि हम इंडिया की बेस्ट टीम का पार्ट है जी, टीम फायर 64 का, जहां पर लगभग जिस टीम में मेरे ख्याल से 400-500 से ज्यादा मैनेजर जिसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक, ठीक है, प्रेस्टिजियस लेवल मैनेजर को अचीव कर चुके हैं, 1 लाख से इनकम अचीव कर रहे हैं, ठीक है, अर्न कर रहे हैं। आइडिया लगाकर देखो कि 400-500 लोग 1 लाख से ज्यादा एक टीम का पार्ट है, और बहुत सारे, ठीक है, ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा, जिनकी लाइफ, लगभग तो सभी लोगों की, वैसे ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हम भी उनमें से, मैं भी एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, अपने पास्ट के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। यहाँ आने से पहले मैं एक, ठीक है, जॉब करता था छोटी सी, और जॉब में जो मेरी सैलरी थी 6400 रुपीज, 6400 रुपये मैं अर्न करता था, और जो मेरी जॉब थी नाइट ड्यूटी थी पीवीआर सिनेमाज में, ठीक है जी, पीवीआर सिनेमाज में मैं टिकट काउंटर पर टिकट सेल करता होता था। बट फॉरएवर लिविंग का पता लगा, बट पहली बार मैंने इस चीज पर यकीन नहीं किया, कंसेप्ट पर मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि मुझे था यार ऐसी वैसी कंपनी है, भाग जाएगी, ठीक है, क्योंकि जहां पर हम जब पहली बार फॉरएवर लिविंग सुनते हैं, देन सिर्फ 2 ही चीजें जहां से लेकर जा सकते हैं, या तो यकीन या शक। बट मैं उन लोगों में से था जो जहां पर से शक लेके चले गया था मीटिंग में से। जब मैं शक लेकर गया तो मुझे था यार कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट्स बेचने का काम है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ऐसी वैसी कंपनी आज है कल नहीं होगी, है ना, जैसे हम मार्केट में सुनते हैं। आई वॉज टोटली नेगेटिव पर्सन। बट जब मैंने, जिन लोगों ने मुझे बताया था, मेरे सीनियर्स, ठीक है, मनप्रीत सिंह औजला सर, गुरिंदर सर, ठीक है, जब मैंने इनको देखा तो इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की अपने स्टार्टिंग फेज में, जब इन्होंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स की, तब मैंने इनके बाद इनको देखकर स्टार्ट किया। पहले जब जब जीरो से जब इन्होंने स्टार्ट किया था, तब मैं इनके साथ नहीं था, बट मैं इनकी अचीवमेंट देखकर जहां पर आया हूँ, फिर मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, छोटे छोटे चेक आने स्टार्ट हो गए। स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतें भी आई हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी। हर इंसान को जहां पर स्टार्टिंग में लगता है कि शायद यार ये दिक्कतें मुझे ही आ रही है, नो, ये सभी प्रॉब्लम जो आज न्यू पर्सन को आ रही है, हर पर्सन ने वही प्रॉब्लम फेस की है अपने टाइम में। बट बढ़ते बढ़ते 1 पर्सन से 2 पर्सन हो जाते हैं टीम में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बढ़ते बढ़ते काफिला बनना स्टार्ट हो जाता है, और हमारी, ठीक है, टीम एक अच्छे लेवल पर पहुंचना स्टार्ट कर देती है, और हमारे ड्रीम्स पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उससे पहले, जो सबसे पहले हमने काम करना है जी फॉरएवर लिविंग में, जब हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो वो क्या है जी, गोल सेटिंग। आप लोगों ने फोकस करना है जी गोल सेटिंग पर। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने व्हाट, आज बहुत सारे लोगों ने पहली बार वर्ड सुना होगा, व्हाट इज गोल सेटिंग, क्योंकि स्कूल में कभी हमें गोल सेटिंग नहीं सिखाई जाती, कॉलेज में हमें गोल सेटिंग नहीं सिखाई जाती, समझ रहे हो ना। बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर लाइफ। जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी फील्ड में हो, देन वो सबसे पहले अपनी क्या करते हैं जी, गोल सेटिंग करते हैं, अपने गोल्स को बनाते हैं, लिखते हैं। अब तक हमने गोल सुना जी, फुटबॉल के ग्राउंड में गोल होते हैं, हॉकी के ग्राउंड में गोल होते हैं, बट गोल्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे गोल्स नहीं होंगे, देन हम कहीं भी लाइफ में पहुंच नहीं पाएंगे जी। उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्यों लाइफ में गोल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोल्स बनाते हो तो आपको क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या आपको मिलता है जी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ जी, ठीक है। जो पर्सन मुझे वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ जी। वेलकम है जी आप सभी लोगों का टीम फायर 64 में। जितने भी पर्सन आज वेरी फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, जहाँ, ठीक है, जितने भी लोग मेरी ट्रेनिंग को वेरी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, सभी लोगों का वेलकम है जी। टीम फायर 64 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एक ऑर्डिनरी पर्सन के, ठीक है, ड्रीम्स पूरे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। आप देख सकते हो हमारी जो, ठीक है, कोर मेंबर्स हैं हमारी टीम के, ठीक है जी, कितनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स कर चुके हैं, एक टोटली डिफरेंट लेवल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। चाहे गुरिंदर सर हो, जसप्रीत सर हो, ओंकार सर हो, सोडी सर हो, नवी सर हो, औजला सर हो, और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स बहुत ज्यादा बेहतरीन एक बढ़िया लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं।
ठीक है जी। इन्होंने ही आज से 7 साल पहले फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया, सॉरी टीम फायर को बनाया था। ठीक है जी। चलते चलते एक दो बंदों ने स्टार्ट कर आज पूरा काफिला बन चुका है। मैं भी उसका ही एक पार्ट हूँ, कमलप्रीत सिंह, एज ए यंग एंटरप्रेन्योर। और ऑन एन एवरेज मैं सिस्टम से तकरीबन 1.5 से 2.5 लाख रुपया अर्न कर रहा हूँ। सिस्टम से 2 कारें बाय कर चुका हूँ और लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। जैसे आपको बताया था कि 6400 रुपया मैं अर्न करता था, बट आज के टाइम में जो मेरी इनकम है 1.5 से 2.5 लाख को क्रॉस कर चुकी है जी। पहले मैंने वर्ना कार बाय की थी, उसके बाद ठीक है स्कोडा कार ड्राइव कर रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन आज से 5 साल पहले जुलाई 2016 में, आप लोगों को पता होगा कि कंपनी हमें एक मेल सेंड कर दिया है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव अर्नड अ बोनस ऑफ ₹554। पहले मंथ का मुझे पे आउट आज से 5 साल पहले 554 रुपया आया था, जो बढ़ता बढ़ता 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, 30,000, 35,000। जब मैं ठीक है 1 साल में जब मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया था जून जो 2017 में, जो मेरा पे आउट था 76,773 रुपये था। आइडिया लगाकर देखो क्या ठीक ठाक ग्रोथ है ये, 1 साल में हमें 60-70 हज़ार रुपया आना स्टार्ट हो जाए। ऐसी और मेहनत करता गया जून 2018 में 1,17,000 रुपया। ठीक है, अब मेरी जो एवरेज इनकम है 1.5-2 साल से वो तकरीबन मैं 2 लाख से प्लस अर्न कर रहा हूँ। 1.5 से 2 लाख के बीच मेरी इनकम है। ठीक है जी। जो पिछले लॉकडाउन पीरियड की इनकम है, लोगों के घर पैसा नहीं था, ठीक है, जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था, उस महीने उस टाइम में भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया एवरेज फॉरएवर लिविंग हमें दे रही थी। जहां पर एक चीज आप और चेक करो, जो रेड कलर में लिखा गया वो टैक्स है। हर मंथ में गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब क्या, मेरी सैलरी से ज्यादा मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ। देखो अगर मैं वही जॉब करता रहता तो शायद 400 से 7,000 हो जाती, 10,000 हो जाती, 15,000 हो जाती, ज्यादा ज्यादा 30-35,000 रुपया मैं अर्न करना स्टार्ट कर देता। बट जहां पर लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है जी। ठीक है, जब स्टार्ट किया था फॉरएवर लिविंग को, एक बाइक थी, वो भी फादर साहब ने मुझे दिलवाई थी ये 2016 में। बट मेहनत करते गए मैनेजर लेवल 1 लाख का चेक, अपनी पहली कार बाय की सिस्टम से, वरना 6464 नंबर। देन सेकंड कार जो लास्ट 2-3 मंथ पहले ही मैंने बाय किया स्कोडा रैपिड का। ठीक है, ये नंबर इसका भी सेम है 64 नंबर 8364। जितनी भी हमारी टीम में कारें आती हैं, अचीवमेंट्स आती हैं, आप लोगों को पता होगा सभी का नंबर 64 है। मेरे ख्याल से पूरी इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा एक सेम नंबर की कारें हैं। नहीं, हम देखते हैं ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 10 कारें हो सकती हैं, 15 कारें हो सकती हैं, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन टीम फायर में मेरे सैकड़े कारों हैं जिनका नंबर 64 है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग जगहों से लोग हैं, कोई जम्मू कश्मीर से है लीडर, छत्तीसगढ़ से है, पंजाब से है, हरियाणा से है, हिमाचल से है, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया, आज एक ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वो लड़कियां भी हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाब है, बहुत से ज्यादा अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी हैं जी, बहुत अपने ड्रीम को एंजॉय कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियां इस मीटिंग में प्रेजेंट होंगी जो अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगी। ठीक है, उन लोगों के लिए ये लड़कियां रोल मॉडल हैं, ये जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है जस्ट वो काम करके जो आपने करना है। देखो सेम सभी के लिए सेम प्लेटफॉर्म होता है, सेम सभी ने हमने ठीक है वही काम करना है, वही चीजें करनी है जी। ठीक है जी। अभी मेरे ख्याल से सभी लोग इस मीटिंग में जुड़ चुके होंगे, जो अभी वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, उनका भी वेलकम है जी। जो हमारा मेन टॉपिक हम उसकी बात करते हैं, गोल सेटिंग। देखो गोल सेटिंग एक, अगर हमारी लाइफ में गोल्स नहीं है, मतलब हमें पता नहीं है कि हमारा रास्ता कौन सा, हमने कहां पर जाना है। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग गोल सेटिंग की। व्हाट इज गोल सेटिंग? द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश एंड डिवाइजिंग अ प्लान टू अचीव द रिजल्ट यू डिजायर। जो आप चाहते हो उसको पाने की, अचीव करने की, ठीक है, जो प्रोसेस है उसको हम गोल सेटिंग बोल देते हैं। ठीक है जी। गोल सेटिंग कैसे करनी है मैं आपको इस मीटिंग में बताऊंगा आज। गोल सेटिंग, गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग अनविंसिबल इनटू विजिबल। ठीक है जी। बात करते हैं हम जहां पर आते हैं, सोचते हैं यार ये चीज लाइफ में लेनी है, ऐसा कुछ करना है, वैसा करना है, वहां पर जाना है, ऐसी लाइफ हमने बनानी है। गोल सेटिंग उसका फर्स्ट स्टेप है, जो आप सोच रहे हैं उसको विजिबल बनाना, ठीक है, उसको रियलिटी में लेकर आना। ठीक है जी। गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो गोल तो बना लेते हैं बट प्लान नहीं बनाते हैं, वो भी जस्ट एक विश रह जाती है। देखो गोल्स और ठीक है ड्रीम्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, विश में बहुत ज्यादा फर्क होता है। विश क्या होती है? जस्ट एक विश करना, एक जस्ट ड्रीम लेना, सपना लेना। बट गोल्स का मतलब क्या होता है कि हमने
ठीक है, हमने उस चीज को अचीव करना, समझ रहे हो ना, प्रॉपर तरीके से विद डेट विद सारा कुछ हमने उस चीज को अचीव करना। हमने जस्ट सपने नहीं लेने बंद आंखों से, हमने खुली आंखों से सपने देखने, उनको गोल्स बनाना और अचीव करना है। ठीक है, वाई गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों? आज तक तो हमने की नहीं गोल सेटिंग, लाइफ में सारी स्टडी भी कर ली, बहुत कुछ कर लिया जी, मार्क्स भी ले लिए, बट हमने गोल सेटिंग तो की नहीं ना। कोई हमारी टीचर ने हमें बताई है ये गोल सेटिंग लाइफ में होनी चाहिए। ठीक है, बट गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गोल्स होते हैं वो हमारी लाइफ को मीनिंग दे देते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में अगर मान लो हमने लाइफ में गोल बना रखा है कि हमने जिंदगी में ये चीज अचीव करनी है, ठीक है, तो हमारी जिंदगी का एक मकसद मिल जाता है, मीनिंग मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे जिंदगी में आते हैं, दुनिया में आते हैं, जिनका कोई जिंदगी का मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। वो जैसे आते हैं वैसे ही मर जाते हैं 60-70 साल बाद, कुछ डिफरेंट नहीं कर कर जाते। बट कुछ लोग अपने, उनको पता चलता है कि लाइफ में हम क्या करने आए। कहते हैं ना, जिंदगी में 2 बार हमारा जन्म होता है। पहली बार हमारा जन्म होता है, ठीक है, जब हम इस धरती पर आते हैं, माँ की पेट से बाहर निकलते हैं। और दूसरी बार जब हमारा जन्म होता है, जब हमें पता चलता है हम दुनिया में करने क्या आए हैं। एक्चुअल में हमारा वो जन्म बहुत ज्यादा मैटर करता है, जब हमें पता चलता है, मकसद मिलता है अपनी लाइफ का। इसलिए गोल्स हमारी जिंदगी का हमें मकसद देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का मकसद होता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग समाज के लिए अपनी जिंदगी को नौशावर कर देते हैं। जहां पर एक, ठीक है, जिनको मैं अपना लेजेंड मानता हूँ, सरदार भगत सिंह की आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, है ना, एक लेजेंड है। ठीक है, उनकी जिंदगी का एक मकसद था कि मैंने गुलाम देश को आजाद करवाना है। समझ, सारी जिंदगी फिर उनने उसी चीज पर लगा दी, गुलाम देश को आजाद करवाने में। अगर उनका मकसद ही ना होता, वैसे जैसे और लोग आए थे गुलामी में जी रहे थे, वैसे उन्होंने भी जीना स्टार्ट कर देना था। बट उन्होंने एक गोल रखा कि मैंने इंडिया को, ठीक है, आजाद होते हुए देखना, आजाद करवाना है। वैसे ही मैं, चलो आपको वैसी, ठीक है, शहादत या वैसा कुछ करने के लिए तो नहीं कह रहा, बट कुछ ना कुछ गोल्स तो हम अपने लाइफ के बनाएं, ताकि हमारी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद बन जाए जी। ये गोल्स गिव अस फोकस, गोल्स हमें फोकस दे देते हैं। जैसे डीएसएलआर कैमरा नहीं होता, ये वो क्या करता है डीएसएलआर कैमरा, और जब हमारी फोटो खींचता है तो हमें फोकस पर ले लेता है, बाकी सारा पीछे ब्लर कर देता है। ऐसे ही होता है ना, वहां पर क्या होता है जी, ऐसे गोल्स हमारी लाइफ में, हमने गोल बना लिया जी, मैंने, ठीक है, 1 साल में 1 लाख रुपया अर्न करना है, ऐसी लाइफ एंजॉय करें, तो मुझे मेरा गोल ही दिखेगा कि मैंने 1 साल में 1 लाख रुपया कमाना है। मैंने, मान लो आपने, ठीक है, कोई चीज आप सोचते हो, आपको वही दिखेगी, फिर दिक्कतें नहीं दिखेगी रास्ते में, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या नहीं आ रहा है, या कुछ भी है। ठीक है, जिस चीज पर हम फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना, हम ऑटोमेटिकली उस पर स्टार्ट कर देते हैं, अगर हमारे गोल्स बनने स्टार्ट हो जाता है। बट एवर जो भी लगता है, ठीक है, इसको करने में चाहे हमें दिक्कतें आती हैं, चाहे घर वाले कुछ भी बोलते हैं, दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो कुछ भी मैटर नहीं करता, बट हमारा फोकस होता है जस्ट सक्सेस की तरफ। हमें दिक्कतें नहीं दिखती। आज हमें किसी बंदे ने जवाब दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, मजाक बनाते हैं जी, काम चलेगा नहीं चलेगा, नो, हमें जस्ट क्या दिखेगा, हमें फोकस की अपने गोल्स दिखेंगे कि कल को मैंने मैनेजर बनना है, ठीक है जी, मैंने सीनियर मैनेजर बनना है, कार प्लान करना है, ये चीजें हमें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। गोल्स गिव अस डायरेक्शन, सबसे बड़ी चीज है, गोल्स ने हमें डायरेक्शन देना। गोल्स आर लाइक जीपीएस, जैसे गूगल मैप नहीं आप यूज करते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, वैसे ही हमारे गोल्स हैं। ठीक है जी, वो क्या करते हैं, जैसे आप कहीं पर भी बैठे हो, आप अलग अलग स्टेट्स में बैठे हो सकते हो, कोई पंजाब से हो सकता है, कोई हरियाणा, कोई हिमाचल, कोई जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, इस मीटिंग में कोई दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से, पूरे इंडिया से इस मीटिंग में लोग प्रेजेंट है, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, समझ रहे हो ना। अभी आपने मान लो सभी लोगों ने दिल्ली जाना है, तो आप क्या करेंगे, गूगल मैप पर लगाएंगे ना रास्ता, ठीक है, गूगल मैप पर देखेंगे दिल्ली को कौन सा रास्ता जाता है, ठीक है, देन आप अपनी गोल की, आपका गोल क्या जी, दिल्ली जाना है, ठीक है, गूगल मैप आपको बता देगा कि इस रास्ते से होकर आपने जाना है, देन आप सभी लोग दिल्ली पहुंच जाओगे। ऐसा ही है ना, ठीक है, बट सभी लोग, कोई किसी रास्ते से होकर आएगा, कोई किसी रास्ते से होकर आएगा, बट हमें क्या, अपना डायरेक्शन देखती रहेगी, देखती रहेगी। ऐसे गोल्स हमने लाइफ में बना लिए हैं, देन वो हमें डायरेक्शन देते रहेंगे कि आपने इस रास्ते पर जाओ, इन ऐसे काम करो, वैसे काम करो। जैसे इस पिक से ही पता लग रहा है, ठीक है, हमारे, ठीक है, टीम के 2 बेहतरीन लीडर्स, टीम फायर के रुपेंद्र सर और औजला सर की पिक है कि एक एज ए डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना, ठीक है, आप आइडिया लगा सकते हो। और मैं एज ए एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन कैसे, जैसे एक समुद्र में कोई कश्ती जा रही होती है, ठीक है, चाहे पानी का बहाव, हवा का बहाव किस मर्जी तरफ से हो, ठीक है, किस मर्जी तरफ को बह रहा हो, ऐसे थोड़ी कश्ती हवा के बहाव की तरह बहना स्टार्ट कर देती है।
ठीक है, मान लो जाना उसने नॉर्थ की तरफ को था, बट उससे हवा ऑपोजिट है, साउथ की तरफ बहने लग जाएगी। नो, वहां पर क्या करते हैं जो सेल्समैन होते हैं, ठीक है, जिनको हम ठीक है बोल देते हैं, मलाह बोल देते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अपनी जो सेल्स की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं विंड की तरह। ठीक है, जो ऊपर लगे हुए हैं, हम बड़े बड़े सेल्स लगे होते हैं जिनको बोल देते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ताकि वो अपनी डायरेक्शन में सही जाते रहें। ठीक है, वो उनको सेट करते हैं ताकि वो आगे बढ़ते रहें जिधर जिस तरफ को उनको जाना है। ऐसी मान लो गोल्स होंगे तो हमें ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते रहेंगे अपनी ठीक है मकसद की तरफ बढ़ते रहेंगे जी। नेक्स्ट, गोल्स गिव अस मोटिवेशन। मान लो हमें पता है जी, मैंने आज से 1 साल बाद मैंने 1 लाख रुपया कमाना है, मैंने ठीक है 15 लाख की गाड़ी लेकर आनी है, हमें पता है ये चीजें। बट ठीक है, हमारा आज चाहे काम चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, बट हम अगर अपने गोल्स को देखेंगे, अपने डायरी पर लिखे, पोस्टर लगा रखा है, वॉल पेपर लगा रखा है फोन का, ऑटोमेटिकली उसको देखने के बाद हमारे अंदर मोटिवेशन आएगी। हाँ यार, ये चीज हमने अचीव करनी है, बंदा खुद ब खुद मोटिवेट रहता है। देखो, मोटिवेशन की हमें बहुत जरूरत है, खासकर सेल्फ मोटिवेशन की। आज के टाइम में लोगों में डीमोटिवेशन बहुत है। ठीक है, आप देख रहे हो कि बहुत सारे ज्यादा लोगों में डीमोटिवेशन है। ठीक है, उनको समझ नहीं आता लाइफ में उन लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ तक जाना है। बट हमारे अगर गोल्स हैं, हम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे, दूसरे लोगों को भी मोटिवेटेड हम करेंगे जी। ठीक है जी, गोल्स गिव अस कॉन्फिडेंस, हमें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। पता लगता है ना, हमने मान लो जिस शीशे पर मैं पग अपनी दस्तार से जाता हूँ, पग बांधता हूँ, है ना, उत्थे मैंने अपने गोल लगा रखा जी, मैंने गाड़ी लेनी है, चाहे मेरी पग जिदा ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਨ ਹੋਵੇ, बट मैनू पता लगता जी मैं ਤਾਂ ਗੱਡੀ ले ਲੈਣੀ। ऑटोमेटिकली ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जी। ठीक है, ऐसे गोल्स आप इस पिक से भी आइडिया लगे, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, जैसे जहां पर जिम की एग्जांपल देते हैं, वहां पर लगाते हैं ना, बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, उनसे उनको कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आती है ऑटोमेटिकली, वो भी एक गोल होता है, बॉडी को लेकर गोल बना लेते हैं हम। इसलिए गोल सेटिंग हर चीज के लिए जरूरी है, जस्ट बिजनेस के लिए नहीं, लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी गोल सेटिंग। उन टाइप्स ऑफ गोल्स क्या है जी, कैसे बनाने हैं जी गोल। देखो, गोल्स 3 तरीके के होते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जो हमने नियर अबाउट 2-3 मंथ या अपने नजदीक ही हमने ठीक है अचीव करने होते हैं, कुछ मंथ में कुछ वीक्स में हमने जो जल्दी जल्दी हमने अचीव करने हैं जी। ठीक है, वो वेरी शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। मान लो 6 मंथ के गोल हो गए, वेरी शॉर्ट टर्म गोल हमारे हो गए। कि उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल आते हैं, मान लो कि 1 साल 2 साल, हमने 3 साल में क्या क्या अचीव करना है फॉर एवर लिविंग में। ठीक है, आप लोगों की प्रेजेंटेशन हुई, हम बताते हैं 1 साल में हमने ये लेवल अचीव करना है, 2 साल में हमने ये लेवल अचीव करना है, वहां तक जहां तक हमने पहुंचना है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जी, हमने 5 साल 10 साल 15 साल बाद लाइफ में क्या एंजॉय करना है, 5 साल बाद हम कहाँ देख रहे हैं, कौन सी कंट्री घूम रहे हैं, सब कुछ आज ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा गाइज। ठीक है, 5 साल बाद हमने क्या करना है, 10 साल बाद हमने अपनी फैमिली को कहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को हमने कौन से ड्रीम टूर पर लेकर जाना है, वर्ल्ड टूर पर लेकर जाना है। आज ही, आज लोगों को शायद हंसी भी आ रही, क्या पता 10 सालों क्या होना। नो ब्रदर, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने 50 साल का गोल बनाकर रखते हैं, 50 साल बाद हमारी कंपनी ये करेगी वो करेगी। हमें भी दूरदर्शी जहां पर बनना पड़ेगा। तीनों तरह के गोल हमारे भी होने चाहिए जी। गोल सेटिंग करनी क्या है जी, गोल सेटिंग, गोल्स शुड बी स्मार्ट, हमारे हमेशा गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रेलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। ठीक है जी, पांचों चीजें हमारे गोल सेटिंग में होने चाहिए। स्मार्ट गोल्स हमारे होने चाहिए, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या कि हमें सारा कुछ क्लियर होना चाहिए जी। ठीक है, विच, वेयर, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, ए टू जेड हमें क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक, ठीक है, मैंने कार लेनी है जी, ऐसा के लिए ऐसा नहीं कॉल बना लिया कार लेनी है। नो, मैंने वरना कार लेनी है, मैंने ब्लैक कलर की कार लेनी है। समझ रहे हो ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ लिखो विद कलर। ठीक है, विद फीचर्स, सनरूफ वाली कार लेनी है, जे वाले लाइव व्हील हमने डलवाने, इस कलर की कार लेनी है। स्पेसिफिक, मैंने घर लेना है, ठीक है, मैंने 200 गज का घर लेना है, मैंने सेकंड फ्लोर लेना है, मैंने बात करता हूँ फ्लैट लेना है इतनी, ठीक है, 2 BHK 3 BHK लेना है। समझ रहे हो ना, सब कुछ लिख दो पहले दिन ही। स्पेसिफिक हमें पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। ऐसे नहीं कि आज हमारा गोल ये है, कल को और हो जाएगा, परसों को और कुछ हो जाएगा। नो, हर चीज हमने जहां पर लिख देनी है क्लियरली, वेयर, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, विच, सब कुछ हमें स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि मैंने अमीर होना जी, अमीर होना क्या मतलब क्या जी, पैसा,
अमीर तो जो कई लाख रुपया कमाने वाला भी अमीर है, करोड़ वाला भी अमीर है, 500 करोड़ वाला भी अमीर है, 5000 वाला भी अमीर है, 50,000 वाला भी अमीर हो सकता है। बट अब स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि हमें मंथली कितने पैसे चाहिए जी, ठीक है जी, जिसको हमें, ठीक है, हम काउंट कर सकें। सेकंड बात करता हूँ मेजरेबल, गोल शुड बी मेजरेबल, जैसे मैंने बताया जो काउंटेबल होना चाहिए। इंक्लूड हाउ विल यू नो इफ यू हैव मेट योर गोल्स। मान लो मेरा गोल मैंने बना लिया कि मैंने अमीर होना, मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा गोल पूरा हो गया या नहीं हो गया? बट उसकी जगह अगर मैंने गोल बनाया जी मैंने पर मंथ 1 लाख रुपया कमाना है, तो मुझे पता चलता रहेगा जी हाँ जी मैं 80,000 पर पहुंच गया, अब मेरा गोल थोड़ी सी दूर है, मैंने और मेहनत करनी है, मैं 90,000 पर आ गया, लै जी अब मैं 1 लाख रुपया मैंने पर मंथ कमाना स्टार्ट करता, मेरा फर्स्ट गोल अचीव हो गया, जिसको मेजरेबल कर सकते हैं। जैसे मैंने 15 लाख की गाड़ी लेनी है, उसके लिए मैंने लिखा जी मैंने 10 लाख 5 लाख से ज्यादा डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी है। मुझे पता लगे ना 15 लाख की गाड़ी के लिए 5 लाख की डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी है, तो मैं गिनता रहूंगा मेरे इतने पैसे सेव हो गए, मेरे पास ये सेव हो गया, वो सेव हो गया। समझ रहे हो ना? मेजरेबल, जिस चीज को मेजर कर सकते हैं जी। मैंने 120 सीसी का मैनेजर बनना है, 120 सीसी करने हैं, मेजरेबल है 120 सीसी, ठीक है। तो हमने देखने जी मेरे कितने सीसी हो गए, पता लगता रहेगा ना, मेरे 60 सीसी हो गए, मेरे 70 सीसी हो गए, मेरे 100 सीसी हो गए, मेरे 120 सीसी हो गए। जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, हवा में बातें नहीं करनी है जी मैंने ये करना है जी वो करना है। जैसे बात करते हैं मैंने दिल्ली का है ना, गोल हमारा दिल्ली जाने का, तो मेजरेबल है ना, मेरे पंजाब से मेरी सिटी से दिल्ली जो 300 किलोमीटर पड़ता है, तो मुझे पता जी मैं मेजर करते मैं 50 किलोमीटर आ गया, मैं 100 किलोमीटर आ गया, मैं 200 किलोमीटर आ गया, अभी 50 किलोमीटर जस्ट दिल्ली रह गया, तो मैं मेजर करता रहूंगा अपने गोल को। आपने भी ऐसी ही गोल बन जिनको मेजर, जिनका पता लगता रहे भी वो पूरा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लो आपका गोल था कि मैंने सक्सेसफुल होना है, ठीक है, शायद सक्सेसफुल आप अपने आप को, आपका ड्रीम छोटा सुपरवाइजर पर ही मान लो, शायद आप मानो मैनेजर पर, शायद मानो सीनियर मैनेजर पर, समझ रहे हो ना? तो आपको पता कैसे लगेगा आप सक्सेस हो गए या नहीं हो गए? बट तब जब हम एक मेजरेबल गोल बनाएंगे, ठीक है, स्पेसिफिक होगा पहले, तो सेकंड नंबर पर मेजरेबल, थर्ड इट शुड बी अचीवेबल। ऐसा भी नहीं गोल हवा में बातें छोड़ देनी है जी, मैं अब मैंने फॉरएवर लिविंग स्टार्ट कर दी बस मैं लेनी लैम्बोर्गिनी लेनी 1 साल से। देखो ब्रदर, नो डाउट लैम्बोर्गिनी आ सकती है फॉरएवर लिविंग से, इंडिया में भी डेफिनेटली आप देखोगे आने वाले टाइम में लैम्बोर्गिनीज, ठीक है, फरारी जैसी कारें ऑलरेडी फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है, ऐसी कारें हैं, ठीक है, लैम्बोर्गिनी, पोर्श, रोल्स रॉयस जैसी कारें हैं, प्राइवेट जेट तक हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। बट उनको काम करते हुए, ठीक है, 10-10 15-15 साल का टाइम हो चुका है। वैसे अचीवेबल गोल जो 1 साल के गोल हमारे होंगे, वैसे 15 लाख तक अपने गाड़ी लिखो, मैनेजर सीनियर मैनेजर तक लिखो, कार प्लान लिखो, मैनेजर ट्वीट लिखो, पूरा मार्केटिंग प्लान लिखो, कब चीज हमने कब अचीव करनी है, ईगल मैनेजर कब अचीव करना है, सीबी लेवल हमने कब अचीव करना है, उस चीज का हमने पूरा गोल बनाना जो अचीवेबल है, ठीक है जी। ऐसे हवा में बातें नहीं छोड़ दी जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग और अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। रेलेवेंट गोल शुड बी रेलेवेंट टू अवर बिजनेस, जो हमारे गोल्स होने चाहिए हमारे बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने गोल रखे हुए हैं जिनका कोई मैटर मतलब ही नहीं है, ठीक है जी। मैं ना जी ये करना है, मैं वो करना है, जिनका एक मुझे बंदा मिला जी, मैंने ना जेल जाना है, हाँ जी जेल जाना मतलब मैं ना कहते जी फॉरएवर में सिक्योरिटी है, मैं ना ऐसे करके मेरी किसी से पंगा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसी फनी बातें भी सुनने में आती हैं भी, एक और मैं अपनी सिक्योर अपनी इनकम कर लूँ फिर मैं उससे मैंने जे के लड़ाई करनी होगा। ऐसे गोल नहीं बनाने, बिजनेस को लेकर हमने गोल बनाने हैं कि बिजनेस में जो चीजें हमें मिल सकती हैं, पैसा मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, घूमना फिरना, मैंने कहाँ पर जाना है, ठीक है, मैं दुबई जाना है, मैंने बताया जाना है, मैंने, ठीक है, सिंगापुर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, जहां मलेशिया जाना है, जहां पर भी हमने घूमने जाना, उनके गोल हमने इंडिया में कौन कौन सी चीज प्लेसेस हमने कहाँ कब कब घूमनी है, रेलेवेंट टू अवर बिजनेस, ठीक है। ऐसे नहीं वैसे इधर उधर की हमने गोल्स बना लेने हैं, रिलेटेड टू अवर बिजनेस, ठीक है जी। और टाइम बाउंड विद द टाइम, ठीक है, टाइम बाउंड हमारा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि मैनेजर किस तारीख को मैंने अचीव करना है। जो बंदे आज हुए हैं, ठीक है, ज्वाइन हुए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि मैंने मान लो 31 दिसंबर को मैंने मैनेजर लेवल अपना डन कर देना है विद द डेट, ठीक है। उसके 4 मंथ बाद मैंने पैसे इकट्ठे कर अपनी कार लेकर आनी है, मैंने 10 मान लो 10 मार्च को अपनी कार लेकर आनी है, ठीक है। मैंने ईगल मैनेजर ट्रीट इस साल का अचीव कर लेना है, ठीक है जी, 31 अपना 30 अप्रैल तक विद डेट सारी चीजें हमने लिखनी है। देखो विद डेट लिखोगे इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा ऑटोमेटिकली। मान लो जैसे एक शादी एक गोल रख दी है कि शादी की तारीख रख दी है ना, समझ रहे हो ना,
जैसे मान लो कि आपने तारीख, शादी की तारीख रख दी 5 दिसंबर, अब 5 दिसंबर आपने शादी की तारीख रख दी, देन किस दिन मैरिज होगी जी? फिर 5 तारीख को ही होगी। ऐसा तो नहीं है 4 को हो जाएगी या 1-2 दिन लेट कर लेंगे, नो, ऑटोमेटिकली 5 तारीख को ही शादी होगी, 5 दिसंबर को ही, ठीक है। ऑटोमेटिकली हम तैयारियां करनी स्टार्ट कर देंगे, घर को, ठीक है, अपना फर्निश कर लेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली पैलेस वगैरह बुक कर लेंगे, हलवाई को बुक कर लेंगे, कपड़े ले लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, सारा कुछ ऑटोमेटिकली तारीख से पहले होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमारा एक गोल फिक्स है। ऐसे ही हमारे गोल्स विद टाइम फिक्स होने चाहिए। अगर विदाउट गोल आप रखोगे, टाइम रखोगे, उस गोल का कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, गोल विदाउट टाइम बाउंड आर यूजलेस, आपको मैं बताना चाहता हूँ। विद टाइम, पांचों चीजें आपके गोल्स में होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सभी लोग डायरी में नोट डाउन कर रहे होंगे साथ साथ में, ठीक है। क्या है जी स्मार्ट गोल? क्या है जी? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, ठीक है जी, रेलेवेंट एंड विद टाइम बाउंड। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। विद डेट लिखो जी, मैनेजर हमने इतनी तारीख को करना है, सीनियर मैनेजर इतनी तारीख को करना है, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल इतनी तारीख को करना है। हर चीज लिखो, छोटा गोल, बड़ा गोल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर चीज हमने वहां पर लिखनी है, ठीक है जी। वाई मोर पीपल डोंट सेट गोल? अब ये भी चीज है। गोल सेटिंग मैंने बता दी कि आपको सब कुछ मिलेगा, लाइफ का मकसद मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, पावर मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा आपको। स्मार्ट गोल आपने बनाने, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अचीव करेंगे ऑटोमेटिकली आप वो चीजें, बट फिर भी बहुत सारे लोग अपने गोल्स को सेट नहीं करते जी। क्यों नहीं जी करते अपने गोल्स को सेट वो लोग? क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। उसका सबसे बड़ा रीजन है जी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, ठीक है, निराशावादी। समझ रहे हो ना? उन्होंने हमेशा, ठीक है, पिटफॉल्स ही देखने होते हैं, गलतियां ही देखनी होती हैं। जैसे खाली गिलास है जी, ओ यार मैं कितने बन जू मैनेजर, ज्यादा पहला आए थे वही बंदे करके, ऐसी बातें, यार मेरे नाल तो बंदा ही नहीं होता। उनको खामियां ही देखनी है अपनी लाइफ में, यार मेरे तो नहीं होना, मेरे बस की चीज नहीं है, ठीक है। जो लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा, ठीक है, नेगेटिव रहते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है वो लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। निराशावादी लोग जिनको बोलते हैं। वैसे मैं तो बोलता हूँ बहुत ज्यादा जो आशावादी लोग, जो ओवर आशावादी होते हैं, कुछ कहते हैं क्या जरूरत है गोल सेटिंग की, जो करना भगवान ने करना है जी, जो करना भगवान ने करना, भगवान की मर्जी से बिना कुछ नहीं। हाँ जी, भगवान की मर्जी से बिना कुछ भी नहीं हो सकता, बट भगवान आपको रजाई में बैठकर, आप एसी में बैठे होंगे घर में, वीडियो कॉल पबजी खेल रहे होंगे, अपना नेटफ्लिक्स चला रहे होंगे, आपको करोड़पति नहीं बना देगा भगवान, ठीक है जी। मुझे ना एक स्टोरी याद नहीं आ रही, एक ना हमारे इंडिया के ही पर्सन है, ठीक है जी, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। उनके ना बच्चे बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलते थे, ठीक है, बट उनके 2 लड़के थे, उन वीडियो गेम खेलते थे, बट जब उनके फादर ने उनको समझाया वीडियो गेम जस्ट खेलने के लिए नहीं होती है, ठीक है, आप वीडियो गेम, आप खुद अपनी वीडियो गेम्स बना सकते हो, अपनी गेम्स को डिजाइन कर सकते हो। उनके माइंड में, बच्चों के माइंड में इतना अच्छा साइन गया, वो उनकी आज के टाइम में मेरे ख्याल में 16-17 साल, एक की एज है, एक की उससे भी कम है, 15 साल एज है आज के टाइम में। वो उनकी जो उन्होंने ऐसी ऐसी गेम्स डिजाइन की, सॉफ्टवेयर डिजाइन की है कि उनकी करोड़ों की टर्नओवर हो चुकी है आज के टाइम में। समझ रहे हो ना? वही चीज है कि उन्होंने गेम जस्ट खेलने के लिए नहीं रखी, डिजाइनर बन के अपना जो माइंड का सेटअप था वो ओपन कर लिया। बट वहां पर लोग जो होना अपने आप ही हो जाएगा, भगवान ने कर देना। देखो जी, भगवान ने आपके घर में खाना बना दिया, ठीक है, आपके थाली में खाना परोस भी दिया अपने मदर ने, बट खाना तो हमें ही पड़ेगा हाथों से उठाकर। चलो मम्मी जी को बहुत ज्यादा प्यार आ गया, आज वो बुर्कियां तोड़ तोड़ कर भी मुंह में पा रही हैं हमारे, बट चबाना तो पड़ेगा हमें। समझ रहे हो ना? मेहनत तो करनी पड़ेगी ही, ठीक है। निराशावादी नहीं होना सबसे पहले, यार मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं जी हो पाएगा? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ठीक है, जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। 3-3 साल में जो लोग मैनेजर बने, 4-4 साल में मैनेजर बनने वाले लोगों को जानता हूँ। बट वो क्या था, उन्होंने अपना एटीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होने दिया, ठीक है, कभी भी अपना एटीट्यूड, वो मेहनत करते गए, बिजनेस डाउन गया, अप गया, डाउन गया, कोई चक्कर नहीं है, मेहनत करते गए आज के टाइम में सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है जी। हमेशा हमने पॉजिटिविटीज अपने अंदर ढूंढनी होती है। अगर हम नेगेटिव देखेंगे ना, नेगेटिव कभी भी हमें आगे चीजें नहीं लेकर जाएगा। फियर ऑफ फेलियर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फियर ऑफ फेलियर बड़ा लग रहा था। यार मैंने गोल बना लिया, अगर मैं ना कर पाया जी, यार मैंने वरना गाड़ी, मैंने क्रूज कार, मैंने सॉरी अपने जीप कार, मैंने क्रेटा कार, मैंने किया सेल्टोस का ड्रीम बना लिया, अगर मैं ना पूरा कर पाया फिर? ब्रदर माय डियर फ्रेंड्स, अगर ना पूरा कर पाए तो क्या चक्कर है? अभी कौन सा आपके पास जहाज है?
कम से कम अगर किया सेल्टोस क्रेटा का ड्रीम बनाएंगे देन मिनिमम i20 तो आ ही जाएगी। बस आज वैसे आजकल ऐसा नहीं होता, लोग छोटी कारों का ड्रीम बनाते हैं, बड़ी लेकर आते हैं जब चेक आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है यार फियर ऑफ फेलियर के। आज के हमारे कौन से ट्राले चल रहे हैं, हमारे पास कौन सी बहुत लाखों की टर्नओवर की कंपनियां हैं, समझे, बेले ही बैठे हैं। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर की कोई जहां पर जगह नहीं है। डरते रहोगे ऑटोमेटिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बैड, ठीक है, अपना साइन देते जाओगे। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लोगे। अगर 10 रुपये नहीं कमाओगे 5 तो कमा ही लोगे, समझ रहे हो ना। अगर 10 की सोचा तो 5 तो कमा ही लोगे। और साथ में ऐसे लोगों के साथ आपने रहना जो आपके ब्रेन को अपग्रेड करते हैं, सपने, बड़े बड़े सपने। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कहते हैं ना, संगत बहुत ज्यादा मैटर करती है आपको लाइफ में सक्सेसफुल करने के लिए। अगर आप 9 सक्सेसफुल लोगों में बैठना स्टार्ट कर देते हैं ना, देन 10 में सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली हम बन जाते हैं। ठीक है जी, अगर 9 सक्सेसफुल लोगों में आपने बैठना स्टार्ट करे, 10 में सक्सेसफुल हम बन जाएंगे उनकी बातें सुन सुन कर ही। बट अगर आपने 5 फेलियर में बैठना स्टार्ट कर दिया, 6 में फेलियर आप बन जाओगे। फेलियर को हम जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना 5 नशेड़ियों 5 शराबियों में बैठना स्टार्ट कर दे, 5 चोरों में बैठना स्टार्ट कर दे, तो 6 में ऑटोमेटिकली हम बन जाएंगे। चाहे कर ही ना, चोरों के पास बैठो डेली, चोरी खुद ना करो तो किसी ना किसी दिन बोल दोगे चलो ऐसा करो आज मोटरसाइकिल मेरा ले जाओ चोरी करने के लिए, कोई चक्कर नहीं है, उनका पार्ट बन जाओगे। हमने चूज करना है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारा सर्कल कैसा है जी। ठीक है, फेल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, फेलियर का डर ऑटोमेटिकली माइंड से निकल जाता है। लैक ऑफ एम्बिशन, कुछ लोगों में कुछ बड़ा करने की चाह ही नहीं होती है ना, होता ही नहीं यार लाइफ में कुछ करना है नहीं करना है, बस जैसे आए मरे से रहते हैं लाइफ में, कोई चक्कर नहीं सर मैं तो नहीं होना, मैं तो जिंदगी से कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, सत्ते बड़े रहते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता। देखो गाइस, अपने आप, अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है देन फिर आप पर कौन विश्वास करेगा। समझ रहे मेरी बात पर, सभी सुनते हैं, मुझे पता है सभी लड़ाइयाँ वाले गाने सुनते हैं, सिद्धू मूसेवाला सुनते हैं ना, मोटिवेट आती है, मोटिवेशन आती है, ये आती है वो आती है। ठीक है, बट वो बंदों ने बड़ा कुछ अचीव कर लिया है, उनका सेल्फ एस्टीम बड़ा हाई है, एम्बिशन वाले लोग हैं वो। गाने सुनने से कुछ नहीं बनेगा, अपने अंदर सेल्फ एस्टीम लेकर आओ। ठीक है जी, जैसे मैं ना बहुत सारे यार, कितनी सारी एग्जाम्पल हैं जो लोगों ने जीरो से उठकर अपने आप को हीरो बने हैं। हम भी उनमें से एक हैं। टीम फायर का अकेला बंदा जीरो से उठकर हीरो बना है जो सक्सेसफुल हुआ। उनमें क्या था, एम्बिशन वाले लोग थे, सेल्फ एस्टीम थी, कॉन्फिडेंस था, फेलियर का कोई डर नहीं था, कोई चक्कर नहीं है। लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई चक्कर नहीं है, मुझे भी बड़ा मजाक उड़ाया, हाँ भी डॉक्टर कितने चलिया, जे है वो एक्स वाई जेड, गुरिंदर सर, ओइला सर, ओंकार सर, जसप्रीत सर, मनवीर सर, सभी का मजाक उड़ाया गया। बट आज के टाइम में वही लोगों के लोग फैन है, उनके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से डर निकाल दिया था। फियर ऑफ रिजेक्शन, कहते हैं जी अगर उसने ना कर दी, देखो ब्रदर, दो ही चीजें बंदा कर सकता है किसी को फॉरएवर के बारे में बताओगे, यस और नो। अगर किसी को नहीं बताओगे देन नो तो है ही है, ये तो जैस की कोई पॉसिबिलिटी, तो 100% नो है अगर किसी को बताया ही नहीं। अगर बताया तो जस्ट मैं कहता हूँ 99% मान लो चांस है कि वो नहीं आएगा, बट 1% चांस तो है कि वो आ जाएगा। फियर ऑफ रिजेक्शन कैसा, ठीक है जी, पता है ना आपको कितने, आइंस्टाइन ने, ठीक है, 999 बार उसके पास फेलियर हुआ था वो। ठीक है, कितना लोग मजाक उड़ाते हैं, बड़े बड़े लोगों का मजाक उड़ाते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन कभी भी मन में लेकर, अगर उसने मेरी बात को ना माना, कोई चक्कर नहीं है, उसने नहीं माना अगला मान जाएगा, उसने नहीं माना अगला मान जाएगा। ठीक है, ना सुनने की आदत हमें डालनी पड़ेगी लाइफ में। ठीक है, ना सुनने की अगर हम लाइफ में आदत नहीं डालेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, थोड़ा हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। इफ आई डोंट मेक इट व्हाट विल अदर से, पीपल, क्या कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, सबसे बड़ी बीमारी है जी आज के टाइम में लोगों के बारे में सोचना, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। नो, लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। आपने जहां पर आना है, आपने जहां पर सक्सेसफुल होना है, तो पैसे भी आपके घर में ही जाने हैं, पैसे किसी और के घर के में नहीं जाने हैं। लाइफ चेंज होनी है तो आपकी चेंज होनी है। ठीक है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, समझते ना, वही गल है।
कि लोगों ने बोलते रहना फ्री की सलाह तो जहां पर देते रहते हैं लोग, बट उनकी फ्री की सलाह लोगों को नीचा दिखाने के लिए होता है। हमने भी यहाँ पर एक सलाह देनी है, शेयरिंग करनी है अपने बिजनेस की, हमने लोगों की लाइफ को सॉरी लोगों की लाइफ को ऊपर ले जाने के लिए सलाह देनी है। ये फियर ऑफ रिजेक्शन कभी भी माइंड में नहीं लेकर आना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इग्नोरेंस ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ गोल होते हैं, जो इग्नोर कर देते हैं इंपोर्टेंस को, ठीक है। जो लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जिन्होंने इग्नोर ही कर दिया देन वो तो अचीव में कभी कुछ पूरे होने ही होनी है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग, बहुत सारे लोग गोल सेटिंग तो कर लेते हैं बट लैक ऑफ नॉलेज होती है। जैसे मैं आपने बताया ना, वो स्मार्ट गोल नहीं बना पाते, गोल तो बनाते हैं बट स्मार्ट गोल्स नहीं होते, गोल सेटिंग के प्रति उनकी नॉलेज कम होती है, तो वो भी रीजन हो जाता है कि हमारे गोल्स हम पूरे नहीं कर पाते जी, ठीक है जी। देन बात करता हूँ व्हाई गोल फेल्स। पहले मैंने आपको बताया कि गोल्स क्यों नहीं लोग बनाते, फिर कुछ लोग गोल्स बनाते हैं वो फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है जी, व्हाई गोल्स फेल्ड, बिकॉज कुछ गोल्स आर नॉट रिटन डाउन, लोग गोल्स को लिखते नहीं है जी। हमें अपने गोल आज ही गोल बनाओ जी, आपने कब एएस लेवल डन करना है, कब सुपरवाइजर करना है, कब असिस्टेंट मैनेजर, कब मैनेजर, कब 10,000 का चेक, कब 20,000, कब 25,000, कब 1 लाख का चेक, कब सीनियर मैनेजर, कब कार प्लान, कब गाड़ी, कब बाहर का टूर, कब इंडिया का टूर, सब चीजें लिखो विद पेन ऑन डायरी लिखना है जी हमने, रिटन डाउन, ठीक है। रिवॉर्ड्स फॉर अचीविंग गोल्स वर नॉट गिवन, बहुत सारी जगह होते हैं कि लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता जी जब गोल्स मिलते हैं। अप्रिशिएट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखा ना टीम पर कितना ज्यादा अप्रिशिएट करती है जी, स्टेटस वगैरह डालते हैं। कुछ लोग अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक नहीं होते, जहाँ कुछ भी स्मार्ट गोल नहीं होते, गोल्स, ठीक है, बिलीवेबल नहीं होते। जो कुछ लोग गोल्स को चेंज करते रहते हैं जी, आज फॉरएवर लिविंग में, कल और कंपनी में, परसों को किसी और कंपनी में, चौथे को किसी और कंपनी में चले जाएंगे, ठीक है। आज मन में आया या वर्ना ले लेनी, कल को आएगा स्कोडा ले लेनी, परसों को आएगा क्रेटा कार ले लेनी, ये लेनी, वो गोल को स्विच ही करते रहते हैं, गोल को स्विच भी नहीं करना। तो एक समझदारी के साथ हमने गोल्स लिखने हैं, ठीक है। राइट डाउन योर गोल्स। आपने आज ही, जिन लोगों ने अपने गोल सेटिंग नहीं किया, गोल सेटिंग करनी है। You are 42% more likely to achieve your goal is just by writing them down। एक बार हम गोल को लिख देते हैं ना, देन 42% चांस हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं जी, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे बंदे को गोल बताना स्टार्ट कर देना, मैं भी इस तारीख को मैं तो गाड़ी लेकर आ रहा हूँ जी, समझ रहे हो, मैं 15 मार्च को मैंने अपनी खुद की गाड़ी ले लेनी है सनरूफ वाली, समझ रहे हो ना। किसी को बताना स्टार्ट कर दो, देन 76% चांस है कि आपका गोल अचीव होगा, क्योंकि आप चाहे अपने गोल को भूल जाओ, दूसरा बंदा नहीं भूलने देगा। हाँ भी कमला कदों आ रही है गड्डी तेरी, हाँ भी कदों बन रहा है मैनेजर, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आप में और मोटिवेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कहते हैं सेट गोल, मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट, रीच गोल। ऑटोमेटिकली सेट करो गोल को, प्लानिंग करो, सीनियर के साथ बैठकर, सर मैं 6 महीने में मैंने मैनेजर बनना, मुझे प्लानिंग दो जी। गेट टू वर्क, जैसे सीनियर ने प्लानिंग दी, गेट टू वर्क, स्टिक टू, काम करते रहो करते रहो करते रहो। कंफर्ट जोन को छोड़ दो जी, पार्टी शार्टी कंफर्ट जोन 2 साल के लिए छोड़ दोगे कोई चक्कर नहीं है, उसके बाद पार्टी शार्टी ही करनी है हमने, ठीक है। छोड़ दो ये चीजें, ठीक है, जो लाइफ में एंजॉयमेंट वगैरह, फेक एंजॉयमेंट, ठीक है, टेम्पररी एंजॉयमेंट चलता है, उन चीजों को छोड़ दो। कॉलेजों में आजकल तो वैसे भी कॉलेज बंद है, ठीक है, ये ऐसे वैसे जाना घूमना फिरना सब चीजों को छोड़कर फोकस कर दो अपने काम पर, ठीक है जी। राइट डाउन, पहले आज से सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, राइट डाउन 20 वेरी शॉर्ट टर्म गोल सबसे पहले तो आपने लिखने हैं जी, ठीक है। आपके जे मैंने जस्ट आपको एज ए एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, बट आप ऐसे अपने मिनिमम 20 गोल्स आपके वेरी शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए। पहला तो सबसे पहले वाला गोल था आपने मिनिमम 5,000 का आपने ऑर्डर करना है, मैंने 5 दिन में 5,000 का ऑर्डर कर देना है, वेरी फर्स्ट गोल आपका होना चाहिए। फिर एएस लेवल कब अचीव करना है, 5 से 15,000 का चेक बनाना है, मैंने खुद का लैपटॉप लेना है, घर में वाईफाई लगवाना है, स्मॉल ऑफिस एंड होम बनाना है, ठीक है, गिफ्ट करना है मदर फादर को, बिजनेस सूट पर, अच्छे कपड़े भी आपके लिए अपने लिए लेने हैं, आपने ऑफलाइन मीटिंग्स भी करनी है, मैंने अच्छा 1000 रुपये वाला पेन लेना है, ठीक है जी। ऐसी कुछ छोटे मोटे मैंने घर वालों को ये चीज गिफ्ट करनी है। अभी मान लो जुलाई है, 2-3 मंथ के बाद, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में फिर त्योहार वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं, दिवाली आएगी और सारे बहुत सारे त्योहार आएंगे, हमने घर वालों को इस दिवाली पर ये चीज गिफ्ट करनी, सब चीजें लिख दो आज ही, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने मान लो इस जब आपने ये 20 गोल लिखने ना, मान लो मैंने आपको, आपकी जेब में 1 लाख रुपया है, सिंपल,
ज्यादा नहीं। आपने वो देखो भी आपके पास 1 लाख रुपया आ गया, वो आप 1 लाख में क्या क्या चीजें लेकर आएंगे। 1 से 1.5 लाख रुपये की आप चीजें लेको, मैंने घर वालों को ये चीज, घर के लिए जे, बिजनेस पार्टनर्स को ये चीज गिफ्ट करनी है, आज ही आपने लेना शॉर्ट टर्म गोल्स, क्योंकि ये गोल्स अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर ना आपने पहला गोल बना रखा है कि मैंने 1,000 रुपये वाला पेन यूज करना स्टार्ट करना है, जिस दिन आपका वो गोल पूरा होगा ना, आप लेकर आओगे, अपनी डायरी चेक करते रहोगे, पहले 1,000 वाला को छोटा सा गोल है, 1,000 रुपये वाला पेन यूज करना है। आप जब उस पर टिक करोगे ना, 5,000 वाले ऑर्डर पर टिक करोगे, मान लो आपने जब जैसे जैसे आप 20 पॉइंट में से 4 पर आपने टिक होगे, जे भी गोल हो गया, जे भी, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना, यार मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये चीज कर सकता हूँ, अब मैं 10,000 वाला ड्रीम भी पूरा कर सकता हूँ, अब मैं लैपटॉप भी लेकर आ सकता हूँ 15-20-25,000 रुपये का, ठीक है, अब मेरा वाईफाई भी घर में लग चुका है, अब मैं मदर को मैंने, ठीक है, एक रिंग भी गिफ्ट कर सकता हूँ। हर गोल पर हम छोटे छोटे गोल्स पर टिक करते जाएं। जब छोटे गोल्स की लिस्ट सारी भरनी स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल हैं, जैसे मैनेजर, वो भी नजदीक आ जाएगा, सीनियर मैनेजर, एएम सुपरवाइजर आ जाएंगे, कार प्लान, सोरिंग मैनेजर, डायमंड मैनेजर, ऑल मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स भी आपके ऑटोमेटिकली विद डेट जो आपने लिखे हुए हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते जाएंगे। राइट डाउन विद डेट, ये जे चीज हमने विद डेट करनी है। स्पेसिफिक स्मार्ट गोल हमारे होने चाहिए, जो वो चाहे वो छोटे गोल हैं, चाहे वो हमारे बड़े गोल हैं, स्पेसिफिक, ठीक है, स्मार्ट गोल्स हमारे वो होने चाहिए जी। ठीक है जी, सारे गोल्स लिखो, ड्रीम बोर्ड बनाओ जी, अपने रूम में लगा दो, 200-400 रुपये का ड्रीम बोर्ड आता है, लगा दो वहां पर क्या क्या चीजें, कौन सी गाड़ी, ताकि विजुअलाइज हम कर सकें। जब विजुअलाइज करेंगे ना हर चीज को, स्विमिंग पूल वाला घर, गाड़ी, ठीक है, शादी कैसी होनी चाहिए, कौन से, ठीक है, राजे महाराजे जैसी, ट्रैवलिंग अब्रॉड की पिक्स लगा दो वहां पर, ठीक है, हर चीज वहां पर हमने लिख देनी है। विजुअलाइज करो उसको, बैठकर देखो 10 मिनट अपने ड्रीम बोर्ड को, सुबह उठकर जल्दी से, ठीक है, 10 मिनट देखोगे आप, देन ऑटोमेटिकली जब आपको मोटिवेशन आएगी अपने विजन बोर्ड कर देखकर, अपने ड्रीम बोर्ड को देखकर, ठीक है जी, ये आज ही अपने घर में लगाओ, ठीक है, लेकर आओ। घर वाले बोलेंगे, मुझे क्या बहुत होता था यार, घर वाले क्या यार सलाइया में किला गड्डी जाता है, समझ क्या यार आपने ये करिए ना वो करिए, नो, आज ही विजन बोर्ड लेकर आओ अपनी फैमिली के लिए, किसी अपने लिए, और अपने रूम में लगा दो, चाहे चार्ट पर बनाकर लगा दो, बट लगाओ जरूर, ताकि आपके घर वालों को भी पता लगे। मजाक घर वाले भी कोई देखते हैं कर कौन दिया, अच्छा गड्डी लेगा कर कौन दी है, बट वो फिर आपको याद भी दिलवाएंगे जब आप डेली देख रहे होंगे, हाँ भी इतनी तारीख को लिखी हुई है, कब आ रही है, ठीक है, वो भी आ भी रही है, नहीं भी आ रही, ऑटोमेटिकली हम अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। देखो, इस मीटिंग के बाद बहुत सारे लोग हमें, आज मैं चेक भी कर रहा हूँ अभी फोन पर, बहुत सारी नोटिफिकेशन तो आ भी गई हैं लोगों की, ट्रेनिंग बाय कमलप्रीत सिंह ऐसी है ना, इंस्टाग्राम पर टैग करते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, हाँ जी वो भी आप कर रहे हो तब को, चलो अच्छी बात है, अट्रैक्शन मार्केटिंग है, बट मैं चाहता हूँ कि आज का जो इस ट्रेनिंग के बाद आपने मैसेज डाल लिया ना ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, पता लगना चाहिए कि आपने गोल सेटिंग की ट्रेनिंग लगाई है, आपने गोल्स बनाए हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हर बंदे ने, चाहे वो डायरी पर लेकर, चाहे अच्छे अच्छे ड्रीम बोर्ड बनाकर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ड्रीम बोर्ड की फोटो पा देनी है, जो आपका बिजनेस ग्रुप है, अपने स्टेटस में लगा देनी है ड्रीम बोर्ड की फोटो, वो उस चीज में मुझे टैग करोगे पर अपने गोल्स लेकर, देन मुझे ज्यादा खुशी होगी बजाय आज की ट्रेनिंग के, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ लोगों ने अपने गोल्स बनाए हैं, विजन बोर्ड बनाए हैं, डायरी पर गोल लिखे हैं, ठीक है, हर बंदे ने अपना गोल लेकर डायरी पर, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपके सीनियर्स, आपकी टीम, नए पुराने पर्सन प्रेजेंट है, आपने बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। अगर रेडी हो, अगर जो जो बंदे, ठीक है, चलो अभी कमेंट्स तो ऑफ है, आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग ये चीजें करने वाले हैं, अपने ड्रीम्स को आज बनाने वाले हैं और अपने ग्रुप में डालने वाले हैं। अगर डाल दोगे, डेफिनेटली आने वाले कुछ टाइम में आपके वो गोल्स अचीव जरूर होंगे जी, ठीक है। एक मैं आपको स्टडी बताने वाला हूँ, हेवर्ड्स यूनिवर्सिटी की स्टडी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 1979 की। उस समय क्या हुआ, एक ना कॉलेज की क्लास, उस समय उसने पास आउट होना था, पास आउट हो रही थी, देन वो सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया। जब इकट्ठा उन बच्चों को किया गया, उस समय क्या हुआ, ठीक है, पूरी क्लास के मान लो 100 बच्चे थे, तो उनमें से 84% लोगों के कोई लाइफ के गोल ही नहीं थे। देखो पास आउट हो रहे हैं कॉलेज से, उनको पता ही नहीं था लाइफ में करना क्या है, 84% लोगों के। पर 13% लोगों के गोल्स तो थे, उन्होंने गोल्स तो बना लिए थे, हाँ जी ये करना है वो करना है, ठीक है, बट उन्होंने उनको राइट डाउन नहीं किया था, समझ रहे हो, उनको राइट डाउन नहीं किया था। जस्ट 3% लोगों ने क्या, उनके गोल्स भी थे, उन्होंने राइट डाउन भी किया था और उनके पास एक्शन प्लान भी था, समझ रहे हो ना। 84% के पास कोई
गोल्स ही नहीं थे, 13% के पास गोल्स थे बट राइट डाउन नहीं थे, बट 3% लोग ऐसे थे पूरी ठीक है उस ब्रांच के ठीक है उस क्लास के जिनके गोल्स थे राउट डाउन विद एक्शन प्लान। बट जब 10 साल बाद उनको फिर गैदर किया गया, एक गेट टूगेदर किया गया, जब इस थ्योरी के बारे में एक देखा गया, जब है ना 10 साल बाद उनको जब रीयूनियन किया गया तो पता चला जिन 13% लोगों के गोल थे उनकी ऑन एन एवरेज डबल इनकम थी जो 84% लोग जिनके गोल नहीं थे। देखो एक के गोल नहीं थे उनसे डबल इनकम थी वो 13% लोगों की। बट जब देखा गया जिनके गोल राइट डाउन थे ना वो 3% लोगों की इनकम 10 टाइम्स थी बाकी सभी लोगों की इनकम से। आइडिया लगा कर देखो सभी लोगों की इनकम से 10 टाइम्स जे पावर है गोल को राइट डाउन करने की। मेरे ख्याल से आज हर बंदे अपने गोल्स को राइट डाउन करेंगे ही करेंगे। जहां पर मैं एक और टॉपिक जोड़ना चाहता हूं जी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ज्यादा जरूरी है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अगर आप गोल सेटिंग को समझना चाहते हैं। ठीक है, अब आप सभी लोगों को पता होगा कि ब्रेन में दो तरह के हमारे दिमाग होते हैं, बड़ा दिमाग छोटा दिमाग, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो पीछे का दिमाग होता है जो ऑटोमेटिकली काम करता है। ठीक है, जो हम सो रहे होते हैं बॉडी बॉडी ऑटोमेटिकली सांस ले रही है, सिक्स सेंस हमारी काम कर रही है, हमारी नर्व्स काम कर रही हैं, बॉडी काम कर रही है, वो सारा काम कंट्रोल के अंदर होता है सबकॉन्शियस माइंड के। एक्चुअल में जो हमारी बॉडी चल रही है वो सबकॉन्शियस माइंड के सहारे चल रही है। ठीक है जी, हम कॉन्शियस माइंड का तो काम करते हैं, शार्प करते हैं, मैं तेज है, मैं वो है जी, बट सबकॉन्शियस माइंड ने ही आपको बॉडी को एक शेप देनी है, आपकी वो लाइफ को एक ठीक है एक जगह देनी है, आपको एक जगह पर लेकर जाना जैसा आप सोचो। देखो एक ना कहावत की जाती है, सबकॉन्शियस माइंड का अपना कोई दिमाग नहीं होता, छोटे दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं होता। इसका मतलब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता अभी क्या फील कर रहे हो, क्या देख रहे हो, कैसा है वैसा है। उसको आप जो दिखाओगे, जो बताना चाहोगे, उसने वो ही देखना है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आज के टाइम में गर्मी बहुत है, अगर हम कहिए यार गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो सबकॉन्शियस माइंड में मानना जी गर्मी बहुत है, कोई चक्कर। अगर हम फील करते हैं पॉजिटिव, कोई चक्कर नहीं यार गर्मी है, हवा चल रही है, कोई चक्कर, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक रिलैक्स होता है, हाँ यार हवा चल रही है। समझो, जैसा हम उसको बताएंगे। ठीक है, मान लो हम कहते हैं, और वही सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्शन की ठीक है जो ब्रह्मांड की अट्रैक्शन है उस पर काम करता है जी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अनलॉक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसकी पावर को हमने अनलॉक करना पड़ेगा। जरा सबकॉन्शियस माइंड ऑल द टाइम वर्क कर रहा है, वो अपना काम करता ही जाता है। ठीक है, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, आप जो मर्जी काम कर, सबकॉन्शियस माइंड ने अपना काम करते ही जाना है। और सबकॉन्शियस माइंड को आपने बता, जो आपने सुना होगा कि यार उसको इतनी सारी बीमारियां थी, ये था वो था। ठीक है, जैसे मैं ना एक दो दिन पहले अपनी टीम के साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा था, मिस हडोल्फ कर कुछ नाम था उनका, मेरे फिर माइंड से निकल गया। ठीक है, उनको ना बचपन से पोलियो था उस लेडी को। ठीक है, पोलियो था, तो डॉक्टर्स ने उस लेडी को कहा कि आप सारी जिंदगी नहीं चल सकी। बिमला रडोल्फ उसका नाम है, यूट्यूब पर आप चेक भी कर सकते हैं, विल्मा रडोल्फ। ठीक है जी, देन पोलियो था बचपन से, डॉक्टर ने कहा ये सारी जिंदगी नहीं चल सकती। बट उसकी माँ ने उसको कहा, डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, तो चल भी सकेगी और अपने ड्रीम्स को पूरा भी कर सकेगी। देन उसने अपनी माँ की बात पर विश्वास किया, ना कि डॉक्टर की बात पर। ठीक है, उसने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिया, कोई चक्कर नहीं, आज मैं जैसी भी हूं मैं चलूंगी। बट जब उसने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, देन उस लेडी ने जिसको बचपन से पोलियो था, उसने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं जी ओलंपिक में। आइडिया लगा कर देखो, रनिंग में। ठीक है, रनिंग में 3 गोल्ड मेडल। ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड की, उसको हम जो बताएंगे उसने काम करना ही करना है। अगर आप उसको पॉजिटिविटी के साथ जोड़ोगे, उसने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देना। अगर आप उसको नेगेटिविटी के साथ जोड़ोगे, उसने नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देना। इसलिए आपकी बारी है, आपने पॉजिटिव अपना साइन दो, क्योंकि उसने तो वही काम करना है। चूज योर इमेजिनेशन योर टुवर्ड्स सक्सेस। अपनी सबकॉन्शियस माइंड को, पावर को, इमेजिनेशन और सक्सेस की तरफ हमने यूज करना है। यूज इट फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए यूज करो। यूज योर इमेजिनेशन इज सो क्लियर दैट योर माइंड थिंक्स यू आर ऑलरेडी लिविंग इन इट। जैसे मैं बात करता हूँ, मैं एक्टिवा पर जाया करता था। ठीक है, एक्टिवा पर जाया करता था, उस टाइम पर मैं फील किया करता, कोई बात नहीं, आज एक्टिवा पर मैं पूरी फीलिंग लेकर चलाया करता था, भाई यार गाड़ी में ही बैठ कर जा रहे हैं, जैसे रियलिटी में मैं वो लाइफ जी रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करना स्टार्ट कर दो। जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, उसको आज ही सोचो, इमेजिन करो कि आज हमें वो चीजें मिल चुकी हैं, उनको फील करना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके पास आ जाएगी। यूर मेंटल पिक्चर इज स्पेसिफिक इन डिटेल एंड क्लिस्टर क्लियर।
अगर आप अपने इमेजिनेशन को पॉजिटिव की तरफ दौड़ोगे देन पॉजिटिव ही विचार आएंगे। अगर आप बुरा सोचना स्टार्ट कर होता है ना, अगर आप बुरा सोचते हो, एक चीज के बारे में बुरा सोचते हो, सेकंड बुरी चीज माइंड में आती है, थर्ड बुरी चीज आती है, फोर्थ आती है। अगर आप पॉजिटिव सोचना, एक पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, पॉजिटिव चीजें ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाती हैं जी माइंड में। यूज योर इमेजिनेशन टुवर्ड्स द सक्सेस। थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो। इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल मेक इट रियलिटी। ये चीज को याद रखना। इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल मेक इट रियलिटी। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे देन सबकॉन्शियस माइंड ने नेगेटिव ही रियलिटी में बना देना है। जैसे हम कहते हैं यार आज मैं लेट हो गया, कहीं जाम ना मिल जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आज यार और लेट ना हो, उसी दिन हमें मार्केट में जाम मिलता है, ट्रैफिक मिलती है, क्योंकि हम सोच रहे हैं यार मैं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, है ना, मेरी ट्रेनिंग यार पता नहीं मैं बढ़िया करांगा नहीं करांगा। बहुत ज्यादा सोचेंगे देन वैसी हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव सोचेंगे हाँ यार बस ट्रेनिंग करनी है, दूध उठा देनी है, ये कर देना वो कर देना, काम स्टार्ट कर दिया, मैनेजर बनकर ही सांस लेना। यार अगर हम सोचे मेरे नाल तो बंदे ही नहीं चलते ही नहीं ऐसे ही सोची जाने चलने भी नहीं है। अगर सोचोगे डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा कर रहे हैं देन वही रियलिटी बनेगी। अब आप पर डिपेंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करे या आपके अगेंस्ट काम करे। व्हाट यू वांट, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क फॉर यू और अगेंस्ट यू। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव साइन दोगे, ठीक है, देन पॉजिटिव काम करेगा। अगर नेगेटिव साइन दोगे देन नेगेटिव काम करेगा। मैं ना आज आपको इस चीज को समझाने के लिए आपको एक ऑडियो वीडियो रिकमेंड करता हूँ, ठीक है जी, जिसका नाम है द सीक्रेट। मूवी द सीक्रेट है, ठीक है। आपने वो मूवी देखनी है जी, द सीक्रेट। अपने सीनियर से आज ही यूट्यूब का लिंक ले लेना द सीक्रेट का, सारी आपने देखनी है। अगर आप बुक रीड करने का शौकीन है, द सीक्रेट बुक भी है। देन सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हैं बुक, पीडीएफ भी है इसकी नेट पर, अगर आप लेकर आना चाहते हैं इस बुक को जरूर रीड करें, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है जी। और सेकंड ये भी सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड है, थिंक ग्रो एंड रिच, ठीक है। कहते हैं ना थिंक करो, सोचो, ग्रो एंड रिच। जैसे आप पॉजिटिव सोचोगे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आपके मन में विचार आएंगे, पॉजिटिव की तरफ आप बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। देन देखो गोल्स बना लिए, पॉजिटिविटी मन में ले आए, सबकॉन्शियस माइंड भी हो गया। देन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जी, एक्शन। एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स नॉट लाइक यू आर अट्रैक्टिंग दोस थिंग टू यू। ऐसा भी नहीं सबकॉन्शियस माइंड वो चीजों को आप, एक्चुअल में क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड आपको उन चीजों की नजदीक लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने सोच लिया कि यार मैंने गाड़ी लेनी, हाँ जी गाड़ी आपने लेनी, आपकी गाड़ी बन भी चुकी है, शोरूम में पहुंच चुकी है, जस्ट करना क्या जी, एक दिन जाकर वहां से पर्दा उठाना है। वो गाड़ी आप तक नहीं आएगी, आप धीरे 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 उसके बारे में सोच कर उसके तक पहुंच जाओगे, स्टेप बाय स्टेप उसके नजदीक जाते रहोगे। It's not like you are attracting those things to you, you are attracting yourself to those things। उसके लिए एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी, ठीक है जी। देखो हमारे लीडर्स जिनके बारे में बात कर रहा था, बहुत ज्यादा अचीवमेंट, ठीक है, जिनकी वजह से हम जहां तक पहुंचे हैं, ओइला सर, गुरिंदर सर, जसप्रीत सर। देखो ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ही है ना, पावर ऑफ गोल सेटिंग ही ना। कभी कि सोचा होगा यार मर्सिडीज लेनी है, बीमर लेनी है, फोर्ड जैसी कारें लेनी है ना, रेंज रोवर लेनी है, सोडी सर, ओकार सर, नवी सर, और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यही कुछ कर कर जो आपने करना है वही काम कर कर, ठीक है जी। हरिंदर सर, बड़ा मिस करते हैं हम हरिंदर सर को, ठीक है जी, जिनका, और इनकी तो एक वीडियो है आप लोगों ने शायद देखी होगी। हरिंदर सर जब उन्होंने स्टेज पर अनाउंस कर दिया था मैं नेक्स्ट कार लेकर आऊंगा जी, अपनी फॉर्च्यूनर कार, क्रूज कार के बाद, बट वो आज हमारे साथ नहीं है। देखो उनकी विजुअलाइजेशन, उनकी गोल सेटिंग उस टाइम की पूरी की है जी, ठीक है। उनके ब्रदर इंद्रजीत सर ने फॉर्च्यूनर कार लेकर आए, आपने सभी लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी ठीक है आपके सीनियर को बोलना इंद्रजीत सर की वो वीडियो दिखाओ जिसमें वो अपना गोल बता रहे हैं, मैं नेक्स्ट कार लेकर आ रहा हूँ जी, फॉर्च्यूनर कार, ठीक है जी। बट वो दुनिया से चले गए। देखो ये पावर टीम फायर की, एक्चुअली ये पावर है फॉर एवर लिविंग की, कि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी गोल्स पूरे होते हैं, इस दुनिया में से जाने के बाद भी हमारे सपने पूरे होते हैं जी, ठीक है जी। मासिव एक्शन प्लान, अभी आप लोगों ने मासिव एक्शन प्लान बैठो, गोल बना लिया, अपने सीनियर के साथ बैठोगी मैंने ये गोल अचीव करना, मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। लाफ एंड बी हैप्पी, स्माइल रखो जी अपने फेस पर, ठीक है। डोंट वेट, लेट स्टार्ट द जर्नी, अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, वेट ना जस्ट करो, ठीक है। आज ही लग जाओ या क्या हमने काम जिंदगी में
अचीव करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, मुझे सुनने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। आई एम कमलप्रीत सिंह, आई एम फॉरएवर। होप सो आप लोगों ने बहुत कुछ आज की ट्रेनिंग से सीखा होगा, ठीक है जी, बड़ा कुछ आपको मिला होगा इस ट्रेनिंग से। बट अभी क्या करना है, ये आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। गोल सेटिंग को इम्प्लीमेंट करना है। जिन लोगों को अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है गोल सेटिंग में, सीनियर को बोलो जी मुझे फिर से गोल सेटिंग की ट्रेनिंग दो, मैं इस ट्रेनिंग को इवनिंग तक मैं ओपन रख दूंगा वैसे, ठीक है। जो लोग नहीं लगा सके वो इस ट्रेनिंग को दोबारा फिर से लगाओ। जस्ट स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो स्क्रीनशॉट फोन में ही पड़े रहते हैं। डायरी में लिखो जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको, किला किला पॉइंट आपने डायरी में लिखना है। अपनी टीम्स को आज की ट्रेनिंग आपने अटेंड करवानी है, ठीक है। गोल्स बनाओ, ठीक है, सारे गोल्स आपने राइट डाउन करने हैं। बताया ना हेवर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे 10 साल बाद वो 3% लोग 10 गुना इनकम अचीव कर रहे थे। आपको बताया सीनियर्स के बारे में, बताया कि कैसे वो आज के टाइम में वही लोग देखो उनके साथ किसी टाइम पर आए होंगे फॉरएवर लिविंग में, बट गोल्स नहीं बनाए, वो आज कहाँ है, वो आज सीनियर्स के बराबर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पर जा चुके हैं। बट हमने अपनी गोल सेटिंग करनी है। और सेकेंडली आपको बताया कि अपने अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करनी है आज की ट्रेनिंग के रिव्यूज, और प्लस अपने गोल्स लिखकर डायरी पर, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है, ठीक है जी, हमारे बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर हैं जिनकी कल को ट्रेनिंग होने वाली है। कौन सी ट्रेनिंग है जी कल को? इनविटेशन एंड रिक्रूटमेंट। महकदीप सिंह जी फ्रॉम छत्तीसगढ़, ठीक है, सीनियर मैनेजर हैं, बड़े बढ़िया लीडर हैं, ठीक है जी। उन्होंने कल को हमें ट्रेनिंग देनी है इनविटेशन एंड रिक्रूटमेंट, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ऑनलाइन, कैसे अपनी टीम में रिक्रूटमेंट हमने करनी है, ठीक है। कल सैटरडे है तो हमने जे ट्रेनिंग का पार्ट 1 है, ट्रेनिंग हमने अटेंड कर रही है। बहुत ज्यादा बढ़िया लीडर हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले मैनेजर हैं, टीम फायर से अपनी क्रेटा का ड्राइव कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, परसों को फिर न्यू पर्सन वेबिनार है, समझ रहे हो ना, संडे को फिर न्यू पर्सन वेबिनार। कल को सर को सुनना है हमने 11 बजे कि हमने कैसे इनवाइट करना लोगों को, फिर लग जाना पूरा दिन इनवाइट करने में। तो परसों के वेबिनार में हर बंदे के कम से कम 10-10 बंदे बैठे होने चाहिए उस मीटिंग में, 10 बंदे उसको अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है जी। बाकी होप सो आप लोगों के सभी बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे आज की ट्रेनिंग के, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है जी, ठीक है जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे सीनियर्स का जिन्होंने मुझे मौका दिया आज की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।